हेलो दोस्तों, आज अपने बात करेंगे कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट सिंबल के बारे में। तो इन सिंबल के बारे में मैं आपको विस्तार से इस वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे। तो सभी प्रकार के सिंबल है, जैसे स्विच है, थर्मिस्टर है, लैंप है, सभी के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर मैं विस्तार से एक एक पॉइंट पर अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो चलते अपने टॉपिक की ओर। तो पहला आपको सिंबल दिख रहा है स्विच, यानी कि ये स्विच का सिंबल है और इसके अंदर ओपन सर्किट की दिखाया हुआ है, यानी कि इसका संयोजन नहीं हुआ, क्लोज नहीं है, ये ओपन है। तो इस सिंबल से अपने पता लगा सकते हैं कि इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो स्विच है ओपन है और ओपन सर्किट में धारा का प्रवाह नहीं होता है और प्रतिरोध अनंत होता है। ये इसकी विशेषता है। उसके बाद नेक्स्ट अपना थर्मिस्टर। थर्मिस्टर एक प्रकार का प्रतिरोध है। ये एनटीसी प्रकार के होते हैं, यानी कि जैसे जैसे इनका टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए, जैसे जैसे इनका तापमान बढ़ाया जाए, वैसे वैसे इनका क्या है, प्रतिरोध घटता है। तो ये थर्मिस्टर होते हैं, ये एनटीसी टाइप के प्रतिरोध होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपना लैंप। लैंप आपको पता ही है, जो अपने घरों के अंदर यूज होते हैं। तो ये लैंप का सिंबल है और इसके अंदर आपको पता है जो तापक तंतु होता है वो टंगस्टन का लगाया जाता है, और जो लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड टंगस्टन का टेम्परेचर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना स्विच क्लोज, यानी कि ये बंद प्रकार का स्विच है जो आपको दिखाया हुआ है। और ये स्विच जब क्लोज स्विच है तो इसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है और प्रतिरोध का मान शून्य या निम्न होता है, और ये बंद प्रकार का स्विच है। उसके बाद है सेल। सेल आपने देखे होंगे कि ज़्यादातर सेल है, उसके अंदर दो प्लेटें होती है, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। जो यहाँ पे बड़ी लाइन लगी हुई है, ये पॉजिटिव प्लेट है, जबकि छोटी है वो माइनस प्लेट होती है। इसको अपने ऋणात्मक प्लेट भी बोला जाता है। और ये प्लेटें टिन या तांबे की बनी होती है, टिन या तांबे की बनी होती है। तो सेल का जो सिंबल है ये, तो आप पहचान कर सकते हो। बड़ी प्लेट होती है वो पॉजिटिव है और जो छोटी प्लेट है वो नेगेटिव है। तो इससे ये सेल के बारे में थोड़ी चर्चा विस्तार से बात हुई है। उसके बाद नेक्स्ट अपना एम्पियर। एम्पियर है तो ये धारा को मापने का मीटर होता है एम्पियर। तो एम्पियर है वो धारा को मापने का मीटर यूज होता है, उसको एम्पियर मीटर के नाम से जाना जाता है, और ये ओनली धारा का मापन करता है। उसके बाद नेक्स्ट अपना फ्यूज। आपको पता है लेड और टिन से मिलकर फ्यूज बना होता है और इसे श्रेणी सर्किट में लगाया जाता है, यानी कि फेज की श्रेणी में इस फ्यूज को लगाया जाता है। और यह परिपथ को खोलने का और ओपन सर्किट से और शॉर्ट सर्किट से, ओवरलोड से, इनसे ये फ्यूज सुरक्षा करता है। और फ्यूज का सर्वप्रथम कार्य यही है कि परिपथ को खोलना, और बाकी जितने भी काम है उसके नेक्स्ट काम होते हैं, जैसे शॉर्ट सर्किट से बचाना या ओवरलोड से बचाना, ओपन सर्किट से बचाना। ये सारे के सारे काम फ्यूज के दूसरे काम होते हैं, लेकिन पहला प्रथम कार्य इसका यही है, सर्किट को खोलना। उसके बाद नेक्स्ट है ग्राउंड। इसको अपने भू अर्थ भी बोला जाता है, क्योंकि यह भूमि के संपर्क में रहता है। और जितने भी क्या होता है, जैसे उपकरणों की बॉडी है या कोई ट्रांसफार्मर है, मोटरें हैं या घरों की वायरिंग है, ये सारी क्या है, अर्थ से ग्राउंड, अर्थ की होती है, ग्राउंड से, भूमि से अर्थ की होती है, ताकि जितनी भी अगर क्या है पार्ट भूमि अपने बॉडी है उपकरणों की, उनमें अगर करंट आए तो ये सारा का सारा जो लीकेज करंट है वो अपनी भूमि में चला जाए, इस अर्थ से भूमि में चला जाए, ताकि उपकरण की भी सुरक्षा हो सके और किसी व्यक्ति विशेष की भी सुरक्षा हो सके और व्यक्ति को झटका ना आए। इसलिए ये अर्थ किया जाता है। और इसका कलर होता है वो हरे कलर का होता है, और सबसे बड़ा पिन इसी की होती है। आपने सॉकेट के अंदर देखा होगा, सबसे बड़ी पिन होती है वो अर्थ की ही होती है। उसके बाद नेक्स्ट अपना वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर होता है जो क्या करता है, वोल्टेज का मापन करता है
और इसको हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो वोल्ट मीटर है ये हमेशा इसको समांतर क्रम में लगाया जाता है। ये वोल्टेज का मापन करता है और इसका प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है। अगर यही आपसे पूछ ले आदर्श प्रतिरोध वोल्ट मीटर उसका प्रतिरोध क्या होता है, तो उसका प्रतिरोध अनंत होता है। उसी प्रकार एमीटर ऊपर दिया हुआ है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और ये धारा का मापन करता है और इसका जो प्रतिरोध होता है निम्न होता है या शून्य होता है। और जो आदर्श प्रतिरोध होते हैं एमीटर होते हैं उनका प्रतिरोध बहुत ही कम या शून्य होता है। एमीटर का कुछ होता है यानी कि शून्य के करीब होता है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना डायोड। डायोड है ये अर्धचालक युक्ति होती है जो सिलिकॉन या जर्मेनियम की बनाई जाती है और डायोड का जो कार्य है वो एसी को डीसी में बदलना होता है। तो इसको अपने रेक्टिफायर के नाम से भी जाना जाता है और इसका सर्वप्रथम कार्य यही है एसी को डीसी में बदलना। इसके अंदर जो टर्मिनल होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है एनोड एक होता है कैथोड और बीच में इसके अपक्षीय परत होती है जिसकी मोटाई लगभग 10⁻9 नैनोमीटर के करीब होती है। तो ये धारा का चालन करता है, एसी को डीसी में बदलने का कार्य डायोड का होता है। उसके बाद है इंडक्टर। इंडक्टर है इसकी जो इकाई होती है वो हेनरी होती है और इसे एल से प्रदर्शित किया जाता है। ये धारा में परिवर्तन करता है। ये क्या करता है, धारा में परिवर्तन का विरोध करने का कार्य इंडक्टर करता है और ये इसको यूज अपने फिल्टर के रूप में भी किया जाता है क्योंकि ये डीसी धारा को बहने देता है जबकि एसी धारा का ब्लॉक करता है। इसीलिए इसका उपयोग अपने फिल्टर के रूप में भी किया जाता है। इसकी इकाई होती है वो हेनरी होती है। उसके बाद नेक्स्ट अपना बैटरी। तो थोड़ा ऊपर अगर अपने वीडियो में जो देखा था सेलों से मिलकर क्या होती है बैटरी बनती है। यानी कि बहुत सारे सेल अगर अपने क्या करें श्रेणी में जोड़ दें तो वो बैटरी का निर्माण करते हैं। तो बड़ा सिरा वो प्लस का होता है, छोटा सिरा वो नेगेटिव होता है। तो बैटरी को श्रेणी में जोड़ा जाता है ताकि वोल्टेज ज़्यादा लेने के लिए और सेलों को समांतर में जोड़ा जाता है धारा ज़्यादा लेने के लिए। तो ये बैटरी के बारे में था। उसके बाद नेक्स्ट है रजिस्टर यानी कि प्रतिरोध। तो प्रतिरोध आपको पता ही है जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे या धारा के मान को सीमित करे वो रजिस्टर कहलाता है। और इसका जो मात्रक होता है ओम होता है और ये पैसिव डिवाइस है यानी कि ओम के नियम का पालन करती है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना बज्जर आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हो बज्जर। तो ये है जो आपने देखा होगा जो अपनी वॉशिंग मशीन है उसके अंदर बज्जर का यूज़ किया जाता है। जब अपने उसके अंदर टाइमर सेट करते हैं तो जब भी अपने कपड़े धुल जाते हैं तो उसके अंदर जब टाइमर सेट किया होता है तो उसके बाद आवाज़ आती है तो वो बज्जर ही क्या देता है सूचना देने का कार्य करता है। जबकि जो विद्युत घंटी होती है उसका सिंबल है थोड़ा ये उल्टा अर्धवर्त है, वो सीधा वर्त होता है, वो घंटी का सिंबल होता है जबकि बज्जर का थोड़ा सा उल्टा होता है, थोड़े से मिलते जुलते हैं। तो ये होता है वॉशिंग मशीन के अंदर यूज़ होता है। उसके अंदर नेक्स्ट है अपना LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो ये भी एक प्रकार का डायोड ही होता है। इसके जो सिरे होते हैं एनोड और कैथोड होते हैं और ये फॉरवर्ड डिवाइस में कार्य करता है। और जैसे जैसे इस पर लाइट का जो मान गिरता है वैसे वैसे क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन का चालन होता है, धारा का प्रवाह होता है। और जैसे जैसे क्या करता है अपने जो तीर के निशान है LDR के अंदर नीचे दिए होते हैं, जैसे जैसे इसके ऊपर प्रकाश गिरता है लाइट पड़ती है तो इसमें धारा का चालन होता है और प्रतिरोध इसका घटता है, चालकता बढ़ती है। तो LDR तो प्रकाश की तीव्रता, जैसे प्रकाश की तीव्रता होगी और लक्स मीटर हो गए और लक्स का मापन करना है, प्रदीप्ति का मापन करना है तो उनके अंदर अपने LDR डायोड का यूज किया जाता है। तो ये थी आज की अपनी छोटी सी वीडियो इलेक्ट्रिकल सर्किट सिंबल के बारे में जिस पर अपने विस्तार से चर्चा की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित डेली 5-10 मिनट की शॉर्ट वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।